हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आरटीडी। तो आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है? आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। हमें नाम से ही पता चलता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, मतलब हम टेम्परेचर डिटेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के माध्यम से। ओके, तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है आरटीडी का। तो हाँ, पहले हम इस स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है एलिमेंट। ये जो आरटीडी है, यहाँ एक एलिमेंट होता है, वो निकेल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ओके, जो एलिमेंट होता है ये कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ये एलिमेंट ही टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। आउटपुट पे वैल्यू, इस टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है उसका ही वैल्यू हम आउटपुट में मिलते हैं हमको। ओके, तो जो नेक्स्ट है, इसका जो बाहर का पोर्शन आप दिख रहे हैं उसको शीट कहते हैं। ओके, और ये जो व्हाइट कलर का अंदर का पोर्शन है वो हम लीड सपोर्ट होता है, वो लीड होता है। ओके, लीड का एक सपोर्ट होता है, वो ये अंदर का पोर्शन होता है। और जो ये चार ठो कनेक्टिंग लीड आपको दिख रहे हैं, ये लीड से हम मतलब जहाँ हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे, तो इस चार ठो लीड से हम एक सर्किट को कनेक्ट करते हैं, एक ब्रिज सर्किट को। उस ब्रिज सर्किट से ये टेम्परेचर जो है, ये हीट एनर्जी करंट एनर्जी में कन्वर्ट होके हम हमारा डिस्प्ले होता है कितना टेम्परेचर है इस एलिमेंट का। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आरटीडी कहाँ यूज़ होता है? आरटीडी इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में। जहाँ ऑयल का टैंकर होता है, ये ऑयल का टैंकर में जो एक एक पोजीशन में आरटीडी यूज़ करते हैं हम लोग। ऑयल व अदर लिक्विड का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ओके, एक और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और टेम्परेचर ठीक ठाक है क्या नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम आरटीडी यूज़ करते हैं। तो ये आरटीडी जो होता है, तो आरटीडी के जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ये कॉपर भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, बट हम जो यूज़ करते हैं वो है PT100, मतलब प्लेटिनम 100। वो बड़े बड़े इंडस्ट्री में प्लेटिनम 100 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो जो है वो है PT100। ओके, वो है PT100 जो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं बताऊंगी क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं PT100 को, और अदर जो एलिमेंट है वो हम ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करते। तो लेट्स टॉक अबाउट। देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम, ये निकेल का डायग्राम है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है निकेल का, ये कॉपर का है, ये प्लेटिनम का है। ओके, तो यह जो हम प्लॉट करे हैं, ये है टेम्परेचर हमारा। ओके, ये है टेम्परेचर। ये 0 डिग्री है, ये 200 डिग्री है, ये 4000 है, ये 400 है, ये 600 है, 800 है। तो ये टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कैसा लीनियरिटी दिखाएगा, मतलब एक एक्सिस में हम टेम्परेचर प्लॉट करे हैं। ओके, तो ये निकेल जो है, ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका लीनियरिटी घट जाता है, मतलब ये कार्व का गेस्चर ले लेता है, तो इसका लीनियरिटी अच्छा नहीं है। ओके, और जो कॉपर है, देखो ये लीन मतलब ये तो इकोनॉमिकली इट इज़ गुड, बट जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक कॉपर का लिनियरिटी भी धीरे धीरे घट जाता है। ये देखो, ये जो है सिंपल एक एक एंगल लेकर ये बढ़ रहा है। ओके, मतलब लो कर्वेचर हो रहा है इसका इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, मतलब ये लीनियरिटी पूरी लीनियरिटी नहीं दिखा रहा है। पर ये प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम पूरा टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका जो कंडक्टिविटी है वो भी लीनियरली ग्रोथ करता है। देखो, ये जो कंडक्टिविटी है वो भी लीनियरली ग्रोथ करता है। ओके, तो इसलिए इसका
इतना अच्छा लिनियरिटी के लिए ही हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं। प्लेटिनम यूज़ करते हैं इसलिए कि आउटपुट अच्छा मिल सके। ओके, जो कॉपर है वो हम गोल्ड सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, बट गोल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली होता है, तो वो हम नहीं यूज़ कर सकते। और सिल्वर भी लिनियरिटी अच्छा नहीं दिखाता है, और कॉपर भी इकोनॉमिकली गुड होता है, बट इकोनॉमिकली फ्रेंडली, बट वो हमारी पूरा पूरी लिनियरिटी नहीं दिखाता है। जो कम दाम का आरटीडी होता है वहाँ हम कॉपर यूज़ कर सकते हैं, बट जो इंडस्ट्री में जहाँ सिक्योरिटी पर्पस में बहुत बहुत सिक्योरिटी लगता है, जहाँ वहाँ हम प्लेटिनम आरटीडी यूपीटी 100 यूज़ करते हैं। ओके, ये जो आरटीडी है, हमारा आरटीडी एक सिंपल इक्वेशन फॉलो करता है। वो क्या है? वो है R इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा 2t प्लस डॉट 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 अल्फा n t टू दी पावर n। ये R0 क्या है? R0 है जब टेम्परेचर 0 होता है तो आरटीडी का जो रेजिस्टेंस है वो है R0। और ये अल्फा 1 क्या है? ये अल्फा 1 है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, और टी जो है टेम्परेचर है, मतलब कितना टेम्परेचर हो रहा, उस लिक्विड का कितना टेम्परेचर है वो है टी। ओके, तो इस इक्वेशन को आरटीडी फॉलो करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट 3 वायर आरटीडी एंड 2 वायर आरटीडी। सो गाइस, दिस इज अवर 2 वायर आरटीडी। ओके, ये है उस लिक्विड का टेम्परेचर। ये यहाँ एक सर्किट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं 2 वायर आरटीडी को। यहाँ क्या हो रहा है? यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका R3 R2 और R1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। ओके, R3 R2 R1 ये फिक्स रेजिस्टेंस होता है। और जो और ये जो अब वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा लिक्विड का। मतलब यहाँ से ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज का तो चार ठो आर्म होता है, चार ठो आर्म में चार ठो डिफरेंस रेजिस्टेंस होता है। एक आर्म का रेजिस्टेंस हम 4 आर्म के रेजिस्टेंस के माध्यम से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो फोर्थ नंबर जो आर्म है, उसमें हम अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ओके, और ये RL1 और RL2 जो है वो है लीड रेजिस्टेंस। लीड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अगर टैंकर धरो एक इंडस्ट्री में जो ऑयल का टैंकर है वो काफ़ी दूर में है। ओके, वहाँ से एक वायर लेके, लीड वायर लेके हम अपने ऑफिस में उस टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं। तो लीड वायर का तो खुद का भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो वो होगा RL1 एंड RL2। ओके, तो यहाँ हम मेज़र करेंगे कि 2 वायर आरटीडी में, 2 वायर आरटीडी क्यों बोल रहा है इसको? क्योंकि 2 वायर से हम अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे उस ब्रिज के साथ। ओके, ब्रिज के साथ 2 वायर लेके हम कनेक्ट करेगा अननोन रेजिस्टेंस को। ये अननोन रेजिस्टेंस का नाम हम दे देते हैं आर टी। ओके, आर टी दे देते हैं, इसका नाम आर टी। ओके, तो अब क्या हो रहा है? जब यहाँ हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे ना, यहाँ हम टेम्परेचर मेज़र करके ये E0 है, मतलब इसका जो अक्रॉस में वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज को लेकर हम टेम्परेचर मतलब वोल्टेज मेज़र करेंगे। तो ES क्या है? ES है सप्लाई वोल्टेज, इस ब्रिज का सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है जब हम यहाँ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इसको हमें मेज़र करना पड़ेगा, बट इसके साथ ये जो रेजिस्टेंस है वो भी ऐड हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस, मतलब जो होगा वो है, देखो ये जो आर टी है ना, आर टी के साथ RL1 भी प्लस हो जाएगा और RL2 भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो हम अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस नहीं पा सकते इससे। तो इस मेथड के थ्रू जो हो रहा है वो है कि हम प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए हम लीड एलिमिनेशन मेथड इंट्रोड्यूस करे हैं इंडस्ट्री में, जो है 3 वायर आरटीडी। ओके, तो लेट्स टॉक।
ये देखो, ये है हमारा 3 वायर लीड कॉम्पेंसेशन सिस्टम। तो ये जो है ये है हमारा 3 वायर आरटीटी। तो ये 3 वायर आरटीटी काम कैसे करता है? तो 3 वायर आरटीटी जो है, ये देखो, ये जो आरटी है, यहाँ आरटी के अक्रॉस में इस लेग से एक वायर जो बीच में जा रहा है, इस लेग से 2 वायर जा रहा है बीच में। ओके, ये है हमारा सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ 3 वायर लीड आरटीटी। तो 3 वायर लीड आरटीटी का हम इस तरह से भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं 3 वायर लीड आरटीटी का। ओके, दिस वन। तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ V एंड दिस इज अवर V2। पकड़ लो, ये V1 है, ये V2 है। ओके, तो ये देखो, ये V1 जो है वो ये इस दोनों का एक्रॉस में, मतलब यहाँ अब जब मल्टीमीटर यहाँ और यहाँ पकड़ोगे तो V1 मिलेगा, और यहाँ पकड़ोगे तो V2 मिलेगा। ओके, तो ये रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है, ये हम माइनस कर सकते हैं, वो छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा है वो देखो, पहले ये सर्किट को ध्यान से देखो। ये एल आर है, ए भी एल आर है, मतलब हम पकड़ लेते हैं कि LR1 इक्वल टू LR2 इक्वल टू LR3। ओके, मतलब LR1 इक्वल टू LR2 इक्वल टू LR3। ओके, जो ये तीनों जो है वो इक्वल हम पकड़ लेते हैं, इक्वल ही होगा, बिकॉज ये थ्री वायर लीड का बना हुआ है, तो इसकी थ्री वायर का रेजिस्टेंस भी इक्वली होगा। ओके, तो अब ये जो दिख रहा है, आप ये सर्किट जो दिख रहा है आपको, ये जो V है, V जो है ना, ये V मिल रहा है हमको कहाँ से? ये देखो, आरटी का एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है, और ये जो एलआर का एक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और ये दोनों एलआर का एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ही हमारा भी है। ओके, देखो, जब हम इस भी और इस भी को ये करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखो, ये जो आरटी, ये जो मैं लिख रहा हूँ, अब देखो, ये जो V है, V इज इक्वल टू, मतलब ये V1 पकड़ लो, V1 इज इक्वल टू RT। ओके, RT मतलब वोल्टेज ऑफ RT, VRT प्लस VLR। ओके, VLR, VRT और VLR। तो ओके, यहाँ जो हो रहा है, ये देखो, VLR हो रहा है, तो ये हमारा V1 मिल गया। अब V2 क्या है? V2 है, ये देखो, V2 इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ LR, वोल्टेज ऑफ LR। ओके, ये जो है कॉमन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब ये V1 से हम V2 अगर माइनस करे हैं तो क्या मिलेगा? V1 से V2 अगर माइनस करें, फिर से मैं क्लियरली बताता हूँ, V1 से अगर V1 के साथ हम V2 माइनस करें हैं तो क्या मिलेगा? ये देखो, हम V1 से अगर V2 माइनस करें हैं तो सिर्फ आरटीडी का वोल्टेज हमको मिलेगा, सिर्फ आरटीडी का वोल्टेज मिलेगा हमको। ओके, तो ये जो 3 वायर आरटीडी हम यूज करते हैं ना, ये सिर्फ मतलब एक्यूरेट वोल्टेज मेज़र करने के लिए आरटीडी का हम यूज़ कर सकते हैं। 4 वायर जो है वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो वो हम ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 वायर भी इंडिया में और अमेरिका में 2 जगह में भी ये 3 वायर आरटीडी यूज़ होता है। ओके।